प्रस्तुति आपके सामने लेकर आ रही है, जिसका टॉपिक है काल्पनिक, जिसमें एक राजा को अपने रूप पर बहुत घमंड होता है, जिसके चलते वो एक साधु बाबा का अपमान कर देता है। तो कैसे उसका वो घमंड टूटता है, आइए वो जानने के लिए देखते हैं नाटक टीम ए का श्रापित राजा। इसमें कुछ चीज़ बताना भूल गया कि इसमें 18 मिनट का समय, जैसे 18 मिनट अरे ये हमारी आंखों के आगे इतना अंधेरा कैसे छा गया? ये हमारे बाल इतने बड़े कैसे हो गए? अरे इनसे तो हमें कुछ दिखाई ही नहीं रहा। हाँ, एक काम करते हैं, भीमा नाव को बुलाकर इन बालों को अभी कटवा देते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। सेनापति, सेनापति! जी महाराज। जाओ और हमारे राजनाऊ भीमा को बुला के लाओ। जो आज्ञा महाराज। ये बाल बार बार हमारी आंखों के आगे आ रहे हैं। कहीं इनकी वजह से अब गिर ना जाए, और यदि गलती से गिर गए तो हमारे दांत टूट जाएंगे। अगर हमारे दांत टूट गए तो हम पोपले अच्छे नहीं लगेंगे। और फिर जो अन्य देशों की रानियां हमें पसंद करती है, वो भी ना पसंद कर देंगे। महाराज, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ, अंदर आओ। जो आज्ञा महाराज। और ये जो बाल हमारी आंखों के आगे आ रहे हैं, इन्हें काट कर पहले जैसा कर दो। ध्यान रहे भीमा, अगर हमारे बाल गलत कटे तो हम तुम्हारी चांद पर एक बाल नहीं रहने देंगे। महाराज, कैसी बातें कर रहे हो? हम अभी आपके बालों को काटकर आपके रूप सौंदर्य में चार चांद लगाए देते हैं। आइए महाराज, बैठिए, आइए। हाँ हाँ, बहुत परेशान कर रहे हैं, अच्छे से काटना। हाँ। ये महाराज के कान इतने बड़े कैसे हो गए? महाराज तो एकदम राक्षस जैसे लग रहे हैं। इतने बड़े बड़े कान, इतने सुंदर महाराज, और ऐसे। सेनापति, ये भीमा यहाँ क्या कर रहा है? भीमा, इतनी जल्दी बाल कट गए? ला, हमें दर्पण दिखा, हम भी तो देखें अपने इस रूप को। दर्पण महाराज, देखना अच्छे से कटने चाहिए। महाराज, ये आपका चेहरा पहले से और ज्यादा सुंदर लग रहा है। ये कौन है? महाराज, ये तो आप ही हैं। पता नहीं कैसे आपका ऐसा चेहरा हो गया। अरे ये हम कैसे हो सकते हैं? कल तक तो हमारे बाल और कान बिल्कुल ठीक थे, आज अचानक से इतने बड़े बड़े कैसे हो गए? महाराज, इसके बारे में हमें ज्ञात नहीं है। अब हमें जाने की आज्ञा दें। आ जाओ। और सुनो, अगर इस बात का हम बाहर किसी को भी पता लगा तो हम दंड के रूप में तुम्हारे कान के साथ साथ तुम्हारा गला भी कटवा देंगे। भूल के भी ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। जो आज्ञा जाओ। हमारे इतने सुंदर चेहरे को ये क्या हो गया? अगर प्रजा ने हमारे रूप देख लिया तो वो तो हमारा उपहास करेगी। और फिर पर ये हुआ कैसे? एक ही रात में हमारे कान और हमारे बाल इतने बड़े कैसे हो गए? कहीं 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 ये वो साधु बाबा का श्राप तो नहीं है?
सेनापति, सेनापति। जी महाराज। देखो तो आज ये जंगल हमारे रूप के तेज से इतना सुंदर लग रहा है। और आगे ये तो होना ही है, जिस देश का राजा इतना सुंदर, रूपवान तथा सर्वगुण संपन्न, वहाँ के आसपास का वातावरण भी तो अच्छा ही रहेगा। क्यों, ठीक कहा ना? बिल्कुल महाराज, आप बिल्कुल सही कहते हैं। आपके समान सुयश तथा प्रतापी राजा इस पूरे विश्व में नहीं। हाँ, वो तो तुम ठीक कह रहे हो। आज हम भयानक शेरों का शिकार करके अपने महल ले जाएंगे, जिससे हमारे महल की शोभा और बढ़ेगी और हमारी वीरता का प्रमाण अन्य देश के राजाओं को भी लगेगा। हैं? बिल्कुल महाराज, आपके जैसा वीर इस पूरे विश्व में कहीं नहीं। हाँ हाँ, ये तो तुम सही कह रहे हो। महाराज, वहाँ देखिए, दिखाई पड़ रहा है हमें। महाराज, चलो, आज शेर का अंतिम दिन है। चलिए महाराज। ये तो कोई साधारण मनुष्य है, तुम तो कह रहे थे तो कोई शेर है। महाराज, दूर से देखने पर तो शेर ही प्रतीत हो रहा था। नहीं नहीं, ये तो कोई गंदा सा मनुष्य लग रहा है। देख नहीं रहे हो तो कितनी बदबू आ रही है इसमें से। लगता है इसने कई दिनों से नहाया नहीं। ओहो, हमारे राज्य में ऐसा मनुष्य कैसे हो सकता है? महाराज, साधना में लगता है शायद कोई साधु है। नहीं नहीं, ये कोई साधु नहीं, राक्षस जाति का लगता है। ये देख नहीं रहे हो कितने बड़े बड़े कान हैं, कितने बड़े बड़े हैं। ओ। ए ढोंगी, हट जा हमारे रास्ते से। सुना नहीं तूने क्या कहा हमने? हट जा। मूर्ख राजा, तूने हमारे परसों की तपस्या भंग कर दी और हमारे इस रूप का भी अपमान कर रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार ये तेरा शरीर है, उसी प्रकार ये मेरे काम की तेरी तरह हो जाए। फूलमती, अरे ओ फूलमती, कहाँ हो? फूलमती, अरे फूलमती कहाँ गई? फूलमती, कहाँ हो? अरे फूलमती, हमें बेचैनी हो रही है, तुम इसे छोड़ो, थोड़ा सा पानी पिला दो। बेचैनी तो तुमको होती ही रहती है, हम अभी पानी लाके। फूलमती, फूलमती पानी पिलाओ। फूलमती, ये लो, फूलमती, हमें बेचैनी हो रही है। बेचैनी अब तो ठीक है ना? अच्छा ये बताओ, आज राजा ने महल बुलाया था, कुछ उपहार लाया कि नहीं लाया? उपहार? हाँ हाँ, लाए ना उपहार, ये उपहार ही लेके तो घूम रहे हैं। हे भगवान, तुम्हारा पेट तो फूला हुआ है। ये तो तभी होता है जब तुम हमसे कुछ छुपा रहे होते हो। बताओ क्या छुपा रहे हो? फूलमती, अब तुम्हें क्या बताएं? हाँ, तुम पहले ये देखो, आसपास कोई है तो नहीं तो लेने के देने हो जाएंगे। देखो देखो। कोई नहीं है, अब बताओ क्या बात है? फूलमती, आज जब हम राजा के महल में गए तो वहां हमने देखा कि राजा के तो बड़े बड़े कान, राजा के बड़े बड़े बाल। फूलमती, राजा तो एकदम राक्षस के जैसे लग रहे थे। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? कल ही तो हमने महाराज को
फूलवती, हम सच कह रहे हैं फूलवती, तुम्हारी कसम। अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ कि क्या आप सुंदर राजा राक्षस की तरह लग रहे हैं। हाँ फूलवती, और इतना ही नहीं, उनने तो हमसे ये तक कहा है कि अगर हमने ये बात किसी को बाहर जाकर कही तो वो हमारे कान के साथ साथ ये गला भी कटवा देंगे। फूलवती, अब हम क्या करें? लेकिन तुमने तो अब ये बात उसको बता दी ना, अब तो तुम्हें चैन मिल गया होगा। चैन? फूलवती, हमें अभी भी चैन नहीं मिला। फूलवती, जब तक हम ये बात सबको जाकर ना बता दें तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा, तुम्हें तो पता है ना। हाँ, तो फिर तुम एक काम करो, जंगल जाओ और यह बात चिल्ला चिल्ला के कह दो, इससे तुम्हें आराम में मिल जाएगा और किसी को बात का पता भी नहीं चलेगा। हाँ, ये तुम सही कह रही हो, जंगल में तो कोई हमें सुनने वाला भी नहीं होगा, वहाँ पर हम ये बात कह भी देंगे और ये समस्या से भी बच जाएंगे। हाँ, जंगल में चले जाते हैं। तुम जाओ, जंगल जा रहे, इसे लेके जाओ, जाओ। फूलवती, हाँ ये जगह ठीक है, यहाँ पर मैं अपनी मन की बात कह भी दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगी, इससे मैं राजा के वो दंड से भी बच जाऊंगा। हाँ, ये जगह ठीक है। और सुनो, पहले देख तो लूं आस पास कोई है तो नहीं राजा मेरी गर्दन काट देगा। हाँ, कोई नहीं, यहाँ पर मैं अपने मन की बात कह देता हूँ। सुनो, मैं भीमा आज जब राजा के महल में गया तो वहां मैंने देखा कि राजा के तो बड़े बड़े कान और राजा के बड़े बड़े बाल, तो राजा एकदम राक्षस के जैसे लग रहे थे, राक्षस के जैसे। और तुमने सुना, राजा एकदम राक्षस के जैसे लग रहे थे। हाँ, अब ठीक है। हाँ, अब हमें चैन भी मिल गया। हाँ, अब चलते हैं अपने घर की तरफ। जी महाराज। तुम कौन हो? बिल्कुल राक्षस जैसे लग रहे हो। अरे ये हम ही हैं, तुम्हारे राजा। महाराज आप? ये आपको क्या हो गया? तुम्हें ज्ञात नहीं, जब हम जंगल में शिकार पर गए थे तो जो साधु बाबा का हमने उपवास किया था, ये उन्हीं के श्राप के कारण हुआ है। पर महाराज, अब आप इस श्राप से कैसे मुक्त होंगे? आप अपने इस रूप के साथ तो प्रजा के सामने भी नहीं जा सकते। अरे वही तो हम सोच रहे हैं कि इस श्राप से कैसे मुक्त हो। क्या करें, क्या करें? हाँ, तुम हमें संगीत सुनाओ। जब हम संगीत सुनते हैं तो हमारे मन में नए नए विचार आते हैं, नए नए। सुनाओ महाराज, संगीत और हमें तो गाना और बजाना आता ही नहीं। कुछ भी हो, संगीत तो तुम्हें ही सुनाना होगा, क्योंकि जो हमें संगीत सुनाया करते थे वो तो स्वर्ग से धार गए। अगर हमने
बाहर से किसी को बुलाया तो उसे हमारे इस रूप का पता लग जाएगा। संगीत तो तुम्हें ही सुनाना होगा, सुनाओ संगीत। जो आज्ञा महाराज। सुनिएगा महाराज। रे गा ये कैसा संगीत सुना रहे हो? ओहो, इससे तो हमारा मन और विचलित हो रहा है। महाराज, हमने तो कही थी आपसे कि हमें गाना और बजाना आता ही नहीं, और ऊपर से ये वाद्य यंत्र भी बहुत पुराने हो गए हैं। तुम ठीक कहते हो। बहुत वर्ष पहले हमारे मित्र जयदेव ने ये वाद्य यंत्र हमें उपहार में दिए थे। तुम एक काम करो, जंगल जाओ और जंगल से लकड़ी काट कर नए नए वाद्य यंत्र बनवाकर शीघ्र अतिशीघ्र हमारे पास आओ। जब तक हम संगीत नहीं सुनेंगे तब तक हमारा मन विचलित ही रहेगा। खड़े क्या हो, जल्दी जाओ। जो आज्ञा महाराज। नए वाद्य यंत्र तैयार करवा दिए गए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ला, अब हमें अच्छे अच्छे संगीत सुनाओ। जाओ जाओ। अवश्य महाराज, पर महाराज कृपया हमारी गलतियों को क्षमा कीजिएगा। जो आता है वो सुनाओ, पर ध्यान रखना हमारे सर का दर्द मत बढ़ाना, नहीं तो हम तुम्हारे सर का भार बढ़ा देंगे। हाँ, जो आज्ञा महाराज। सुनाओ। राजा के कान बड़े, राजा के बाल बड़े। सेनापति, ये क्या कर रहे हो? हमारे कान बड़े, हमारे बाल बड़े, हमारे उपवास कर रहे हो। नहीं 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 महाराज, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये हारमोनियम खुद ही सुर ले रहा है। इस हारमोनियम को हटाओ, फेंको इसे और ढोलक से अच्छा सा संगीत सुनाओ। अवश्य अवश्य महाराज। अच्छा सुनाना। सेनापति, ये क्या बजा रहे हो? भीम भीमा भीम भीमा। महाराज, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आप ध्यान से सुने, ये ढोलक भीमा नाव का नाम ले रहा है। ओहो, अब हम समझे। ये वाद्य यंत्र उस नाव भीमा का नाम ले रहे हैं। उसी को हमारे स्वरूप का पता था। लगता है वही कोई गहरा षड्यंत्र रच रहा है हमारे खिलाफ। सेनापति, भीमा को शीघ्र अतिशीघ्र महल में पेश किया जाए। जाओ। जो आज्ञा महाराज। भीमा, आज ये भीमा आज ये बच नहीं पाएगा। हमारा उपहास कर रहा है। महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार हम भीमानाथ को ले आए तथा साथ में उनकी पत्नी भी उनके साथ आई है। क्यों भीमा, तुम हमारे कान बड़े होने की बात पूरे राज्य में फैला रहे हो, जिससे लोग हमारा उपहास करें। महाराज, हमने आपके कान बड़े होने की बात राज्य में किसी को नहीं बताई। महाराज, हम सच कह रहे हैं। महाराज, हमने किसी को नहीं बताई। सच बताओ, नहीं तो तुम्हारा गला काट देंगे। महाराज, हमें बेचैनी हो रही थी, इसीलिए हमने तो बस जंगल में जाकर आपके कान बड़े होने की बात कही थी बस। महाराज हमें क्षमा करें। महाराज हमें क्षमा करें। हमारे मना करने के बाद भी हमारी आज्ञा का उल्लंघन करते हो। तुम्हारा चैन वैन अभी लौटाते हैं हम। अभी तुम्हारे सर को तुम्हारे धनुष। महाराज हमें क्षमा करें। महाराज हमें क्षमा करें। महाराज नहीं महाराज, नहीं, कृपया इन्हें क्षमा कर दीजिए महाराज। इनमें इनका कोई गलती नहीं है। प्लीज कृपया इन्हें क्षमा कर दीजिए महाराज, शायद ये सत्य कह रहे हैं। इसमें भीमा की कोई गलती नहीं है। यदि आप अपनी प्रजा के लिए नेक और दयालु हैं तो आपकी प्रजा महाराज आपको इस रूप में अवश्य स्वीकार करेगी। तुम
सही कहते हो। हमने प्रजा के सुख दुख को समझा है तो प्रजा भी हमारे इस रूप को अवश्य स्वीकार करेगी। और वैसे भी हमारे इस रूप का असल कारण तो हम ही हैं। अगर उस दिन हमको साधु बाबा का उपवास ना करते तो आज हमारे ऊपर ये श्राप ना लगा होता। इसमें इस नाव की तो कोई गलती नहीं, इस दंड के असल जिम्मेदार हम हैं। तो हम इसे स्वीकार करते हैं और ये प्रण लेते हैं कि आज से हम किसी के भी रूप का उपहास नहीं करेंगे। अर्जुन आएगा।